बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें लाभार्थियों को आधार कार्ड और पैन कार्ड बेस पर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अधिकतम आप 5 लाख रुपए का और कम से कम आप 10,000 रुपए का ऋण ले सकते हैं। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब 10,000 से 5 लाख रुपए लोन के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। और ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको अगर बैंक से लोन लेते हैं तो भी आपको इन दोनों डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर कोई सरकारी संस्था है, जो निजी संस्था है या प्राइवेट संस्था है, उनसे भी अगर आप लोन लेते हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना तो आपको लोन मिलने वाला नहीं है। तो पीएम स्वनिधि योजना में जो 5 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को दिया जा रहा है, इसमें कौन से किसानों को ये लोन दिया जाएगा, आखिर इसकी पात्रता क्या रहेगी और इस लोन को चुकाने के लिए अधिकतम आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा, क्या इसकी ब्याज दरें रहेगी, वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर पीएम स्वनिधि योजना का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार का होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पेज आपको बताएगा कि आपको पीएम स्वनिधि योजना में कौन कौन से लाभार्थियों को लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि इस लोन के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि चाहे आप गांवों के हो या फिर शहरी क्षेत्र के हो, सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाने की एक सेवा चालू की है, जिसमें लाभार्थी अगर कोई विक्रेता है, या चाहे फेरी वाले हैं, ठेले वाला है, रेडी पटरी वाला है, या फिर कोई और भी काम करते हैं जिसमें सब्जी की दुकान है आपकी, या फल सब्जियां बनाते हैं आप, या स्ट्रीट वेंडर है, फूड का काम करते हैं, चाय की या पकौड़े की दुकान है, या फिर कपड़ा है, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताब व स्टेशनरी का काम करते हैं, या फिर नाई की दुकान है, मोची की दुकान है, पान की दुकान है, कपड़े की दुकान है, या कपड़े धोने वाली धोबी की दुकान है। इस प्रकार के कई कारीगर होते हैं जिनको आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। वो सभी लाभार्थी यहाँ पीएम स्वनिधि योजना से बिना गारंटी पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों, ये पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आप ये बात ध्यान रखें, एक ही मोबाइल नंबर से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है। जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है वही मोबाइल नंबर पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक होगा, तो आप इसका लोन आसानी से ले सकते हैं और अगले 24 घंटे में ये लोन आपके बैंक खाते में जमा भी कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें उद्देश्य बताया जा रहा है कि अगर आप इस लोन में आप 10,000 रुपए की शुरुआती राशि लेते हैं तो आपको ये राशि अगले 2 महीने में वापस जमा करवानी होती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोन आपको 3 कैटेगरियों में मिलता है। 10,000 रुपए ऋण के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, 20,000 का लोन भी मिलता है और 50,000 तक का लोन मिलता है। ये 3 कैटेगरियों का लोन है। अब आप जरूरत के हिसाब से शुरुआती जितना बड़ा लोन लेना चाहते हैं, उस लोन के लिए आपको शुरुआती 6 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। जैसे अगर 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 2 महीने का टाइमिंग है, और 20,000 रुपए लेते हैं तो आपको 3 महीने का टाइमिंग है, और 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको 6 महीने का टाइमिंग है। अगर आप ये 6 महीने के भीतर भीतर जितना ये लोन बना है आपका वो आप वापस जमा करवा देते हैं तो फिर आपकी लोन राशि 5 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं कि अगर आप किसी भी काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम करें, आपका काम होना जरूरी है। चाहे आप रेडी पटरी वाले हो, चेजारा हो, हलवाई की दुकान हो, पकोड़े की दुकान है, मोची, दर्जी, कोई भी काम करते हो, उसके लिए आपके पास एक अपने बिजनेस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास होना जरूरी है। और आपकी कोई योग्यता नहीं है। आपका एक योग्यता यह है कि आपका कोई भी बकाया लोन बकाया नहीं होना चाहिए, यानी आपका कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए पीछे का, और आपकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच है,
तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल है। अब मैं सबसे जरूरी बता देता हूं बात कि जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां 3 चरणों में आवेदन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। जैसे आवेदन करे वाले सेक्शन देखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 3 चरणों का पालन जरूर करें, जिसमें सबसे पहले आपको पात्रता जांच करनी होगी, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद डिजिटल अनुमोदन किया जाता है, यानी आपके नियमों के अनुसार जितनी भी पात्रता है उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद आपका पैसा सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, ये पीएम स्वनिधि योजना है, फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात जैसे कई और राज्य भी है, जो 14 राज्यों में ये योजना एक्टिवेट है। अब आप ये बताना कमेंट करके कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात, आपका बैंक अकाउंट चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, यूनियन बैंक में हो, पंजाब नेशनल में हो, केनरा बैंक में हो, ये 7 बैंक ऐसी है, इनमें अगर आपका बैंक अकाउंट है तो फिर आप पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 से 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार का नियम यही है कि अगर आप ये 3 चरणों को पूरा कर देते हैं और 3 चरणों को पूरा करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आप आसानी तरीके से इसका लोन ले सकते हैं। चलिए पात्रता को सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि पात्रता इसकी क्या होगी। तो पात्रता में सरकार ने बताया है कि आपका लोन है जो आवेदन करने से पहले का कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली पात्रता है। दूसरी चरणों में ये पात्रता बताई गई है कि ये सुनिश्चित करना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर आपको लोन लेने में कई सारी समस्या हो सकती है। तीसरी बात, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए और दस्तावेजों की जानकारी पहले से तैयार कर लेना ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी कर लेते हैं तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई प्रोसेस के बारे में आपको बताएं तो अप्लाई प्रोसेस आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहां जाकर आप बोलेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना में मेरे को ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वहां से अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी और अप्लाई सूची के साथ साथ आपको ब्याज दरों के बारे में समझा दिया जाएगा। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको ईएमआई कितने रुपए की जमा करवानी है, आपकी ब्याज दर क्या रहेगी, कितना टाइम में आपको ये लोन वापस चुकाना होगा। तो ये बातें सारी वहां से बैंक के माध्यम से आपको मिल जाती है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, अगर आपको पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित कोई भी प्रकार के सवाल या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके पूरे सवालों के जवाब आसानी से इस वीडियो में देंगे नीचे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, अगर आप किसान है और आपके पास जमीन 2 एकड़ से ज्यादा है तो फिर आपको पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया कि अगर आप कोई रेडी पटरी का काम करते हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या फिर दर्जी की दुकान है, नाई की दुकान है, मोची की दुकान है, इस प्रकार का अगर आपका कोई बिजनेस है जिसको आप और बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। ये पीएम स्वनिधि योजना की ओर से जारी की गई एक अच्छी स्कीम है, जिसमें जितने भी रेडी पटरी वाले किसान हैं उन सभी किसान भाइयों को, गरीब परिवारों को ये लोन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर दिया जा रहा है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका बैंक खाता कौन सी बैंक में है, वो आप कमेंट करेंगे तो मैं नए वीडियो में पीएम स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में बता दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस मोबाइल के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अगर आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास कौन सी बैंक का बैंक अकाउंट है वो आप बताएंगे तो ही आपको एक नए वीडियो में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।